हेलो दोस्तों, मैं हूं सितांशु चमोली और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए बी सी डी कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट ई। क्वेश्चन था हमारा इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से हम इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज होगी और हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे वो भी हम अच्छी तरीके से आज समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई है। हर क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ई है वो है 13 डिवाइड बाय बिग ब्रैकेट -2 विद इन ब्रैकेट +1। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगी और जो सेकेंड डिजिट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहां पर आपके पास 2 डिजिट्स है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कभी भी डिवीजन का क्वेश्चन आए और इस तरीके से आपके पास डिजिट्स हो तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस ब्रैकेट्स को सॉल्व करके उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से फर्स्ट डिजिट आपके न्यूमरेटर में आएगी और जो सेकेंड डिजिट है वो आपके डिनोमिनेटर में आएगी। मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में, इससे जो पहले वाली वीडियो बनाई थी, कि जो न्यूमरेटर है वो आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट डिजिट, और डिवीजन के बाद वाला आपके पास डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हमने लिखा 13 एग्जैक्ट ऐसे ही, डिवीजन का साइन एग्जैक्ट ऐसे ही। अब यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, और माइनस के बाहर कोई साइन नहीं है तो हम इसे -2 लेंगे। तो -2 + 1 क्या बनेगा आपका, 2 में से 1 जाएगा 1, -2 + 1 विल बी 1, और जो साइन है वो आएगा ग्रेटर डिजिट का। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस है और प्लस के बाद जो ब्रैकेट है उसके आगे कोई साइन नहीं है। तो ये आपका -2 है, ये आपका +1 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके -1 आएगा। क्लियर है बच्चे? अब आगे देखिए, ये भी आपका सिंगल डिजिट है, ये भी आपका सिंगल डिजिट है, तो -1 डिनोमिनेटर में आएगा, +13 न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो 13 में से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 13 जा 13 और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो हमारा आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस का साइन हो या फिर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो तो हमारा आंसर माइनस का ही रहता है, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। दोनों में से अगर किसी भी वैल्यू में माइनस का साइन होता है तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा माइनस में आता है। समझ गए बच्चे? वेरी गुड। अब आप देखिए पार्ट एफ, क्वेश्चन 1 का पार्ट एफ हम कर रहे हैं 0 डिवाइड बाय -12। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि 0 से जिसका भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हमेशा 0 हो जाएगा। वैसे ही 0 को हम जिससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। याद रहेगा, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 0 ही रहेगा, और 0 से जिसको हम डिवाइड करेंगे तो भी आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो पहली डिजिट न्यूमरेटर में, दूसरी डिजिट डिनोमिनेटर में, तो -12 0 ज़ा 0, 0 हमारा आंसर रहेगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहली वाली वीडियोस में एक बात बताई थी, जरा ध्यान करो क्या बताई थी, 0 से रिलेटेड बताई थी मैंने। सोचो, मैंने ये बात बताई थी कि 0 इज अ न्यूट्रल थिंग, मतलब 0 हमारा न्यूट्रल डिजिट होता है, ना ये पॉजिटिव का होता है ना ये नेगेटिव का होता है। तो हमेशा कभी भी 0 के साथ माइनस या प्लस आप नहीं लगाएंगे।
क्लियर रहेगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपके आगे आने वाली क्लासेस में बहुत काम आएगी, तो ध्यान से सुना करें, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी की तरफ, ठीक है। जी है हमारा -31 डिवाइड बाय बिग ब्रैकेट के अंदर -30 प्लस -1, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन, -31 डिवाइड बाय बिग ब्रैकेट -30 प्लस -1, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट के ई पार्ट में, सबसे पहले आपको सिंगल डिजिट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर सिंगल डिजिट में है, यस 31। सिंगल डिजिट का मतलब 1 डिजिट का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि एक डिजिट, सिंगल डिजिट का मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे -31 आपका एक डिजिट मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय -30 के आगे कोई साइन नहीं है तो -30 रहेगा, यहाँ पे प्लस है और अंदर माइनस है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज करोगे। अगर बाहर प्लस हो और अंदर ब्रैकेट में कोई और साइन हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज होती है। कब? जब अंदर कुछ और साइन हो और बाहर कुछ और साइन हो और साथ में ब्रैकेट का यूज किया गया है। तो प्लस इंटू माइनस विल बी -1, ये बना -30 -1। अब नीचे -31 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डिवीजन का साइन, दोनों ही वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है, तो 30 + 1 31, ठीक है। और इन दोनों का जो साइन है वो कॉमन साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बना ये -31 डिवाइड बाय -31, क्लियर है। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर है -31 है और डिनोमिनेटर भी हमारे पास -31 है, बताओ किस टेबल से कटेगा? एब्सोल्युटली राइट, 31 1 जा 31, 31 1 जा 31, डिनोमिनेटर में भी 1 न्यूमरेटर में भी 1, तो आपका आंसर 1 रहेगा। और जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव वैल्यू हो तो दोनों माइनस के साइन आपस में कट जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई है -13, एफ का है 0 और जी का है +1। ध्यान रहेगा, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एच पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, -36 डिवाइड बाय 12 बिग ब्रैकेट डिवाइड 3, ठीक है। हमेशा जो मैंने बोला है उस स्टेप को आप हमेशा फॉलो करेंगे। क्या मैंने कहा है, हमेशा अगर कभी किसी में लॉन्ग डिजिट्स हो तो उसे आप सबसे पहले सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वैल्यूज हैं, -36 और 12, तो इसे पहले आप 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 1 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके साथ 3 का डिवीजन करेंगे। घबराना नहीं है क्वेश्चन को इधर उधर देख के, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग का यूज करना है और आराम से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्लियर? काम जब आप रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिवीजन है, तो अब हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा -36 क्योंकि फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर में आती है, डिवाइड बाय 12, तो 12 लिखा हमने डिनोमिनेटर में। यहाँ पर भी डिवीजन का साइन है तो मैंने यहाँ पे डिवीजन का साइन लिखा और लिखा 3, ठीक है। मैं इसे पहले सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 12 के टेबल से दोनों वैल्यूज कट चुकी है। यहाँ पर 1 आया तो हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा, -3, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो -3 डिवाइड बाय 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिंगल वैल्यू है, यहाँ पर भी सिंगल वैल्यू है, तो -3 डिवाइड बाय 3 किससे कटेगा, 3 के टेबल से। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
अब ऊपर माइनस का साइन है तो आंसर हमेशा माइनस का रहेगा। क्लियर है? बहुत इजी है बच्चे क्वेश्चन, आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसके आंसर्स आएंगे। क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए आई पार्ट में कैसे करोगे? डिवीजन के राइट साइड में भी 2 वैल्यू है, डिवीजन के लेफ्ट साइड में भी 2 वैल्यू है, तो ऐसी वैल्यूज को देख के घबराना नहीं है, ठीक है? हाथ पांव नहीं फुलाने हैं, कंसंट्रेट करना है, जो मैंने स्टेप बताया है उसको फॉलो करना है। क्या स्टेप बताया था मैंने, बताओ जरा, सोचो। यस, मैंने स्टेप बताया है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है या 2 से ज़्यादा वैल्यूज गिवन हुई उसे सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे -6, बाहर कोई साइन नहीं है तो -6 ही रहेगा, +5, एक -6 है एक +5 है, तो 6 में से 5 गया 1, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का आएगा, क्योंकि जब 2 वैल्यूज में अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मींस माइनस किया जाता है। तो 6 में से 5 गया 1, आंसर रहेगा माइनस का 1, ठीक है? फिर डिवीजन का साइन हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कभी भी ऐसा मत करना कि आप सीधा फर्स्ट से लेके आंसर पे जंप कर दो, शॉर्टकट लोगे तो फंसोगे। डिवीजन, ठीक है? अब सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कोई साइन नहीं है बाहर तो -2 +1, तो -2 से +1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 1, सिंगल वैल्यू, तो न्यूमरेटर में माइनस का 1, डिनोमिनेटर में माइनस का 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो आंसर आएगा आपका 1, तो 1 आपका आई का आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर लिया है, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। जैसे कि हम हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं ताकि हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो ही हम आंसर को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनिएगा। वेरीफाई दैट ए डिवाइड बाय ब्रैकेट b + c नॉट इक्वल टू, ये जो साइन होता है बेटा नॉट इक्वल टू का होता है। नॉट इक्वल टू का मतलब जो भी राइट में होगा और लेफ्ट में होगा वो वैल्यू इक्वल नहीं होगी। इक्वल टू का साइन होता है ना यूं, और उसमें अगर हम डैश लगा देते हैं तो इट मीन्स नॉट इक्वल टू। a डिवाइड बाय b ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट a डिवाइड बाय c, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है जो हमारी वैल्यू है ये, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज जो हमारे पास गिवन होगा a b c, हमारे क्वेश्चन में क्या वो सही होगा या नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें वेरीफाई करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है a b c की, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? एक a पार्ट है और एक b पार्ट है, तो इन दोनों में इस a और b और c की वैल्यू गिवन है। तो हमें करना क्या है, उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखना है और इसे सॉल्व करके बताना है क्या जो ये इक्वेशन है वो वेरीफाइड हो रही है या नहीं हो रही है। वेरीफाइड का मतलब क्या ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? चलिए इसका पार्ट ए करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको? वेरी गुड, ठीक है? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूं। हमें क्वेश्चन में ये पता करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये वाली, क्या ये सही है या नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर ये सही है तो वेरीफाइड आएगा, नहीं है तो नो आएगा या फिर नॉट वेरीफाइड आएगा। क्लियर? अब पार्ट ए को देखिए। ए की वैल्यू 12 गिवन है, बी की वैल्यू -4 गिवन है, सी की वैल्यू 2 गिवन है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है इनको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है? चलिए रखते हैं। ए है यहाँ पे तो मैंने ए की जगह पे रखा 12, क्योंकि a = 12, या मैं 12 कहूँ या a कहूँ बात एक ही है, इसीलिए मैंने a की जगह पे रखा 12। डिवीजन का साइन है,
डिवीजन का साइन लगा दिया। b की वैल्यू रखनी है -4 रखा क्योंकि b की वैल्यू -4 है। c की वैल्यू रखनी है 2 रखा और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब नॉट इक्वल टू का साइन है तो वो साइन मैंने ऐसे ही लगाया। हमेशा स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, कोई भी पार्ट मिस मत करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। a है 12 तो मैंने 12 रख दिया। डिवाइड में कितना है b तो मैंने रखा b की वैल्यू -4। ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर में आती है और सेकंड वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दिया है, ठीक है। अब प्लस का साइन है वो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब a है जो आपके पास 12 है और c है वो आपके पास 2 है, ठीक है। सबसे पहले काम होगा हमारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना। जैसे ही हम अपनी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। क्लियर है? जब ये वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी कि हमें करना क्या है फिर हम आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में 12 वैसे ही आएगा -2 -4 +2 तो 4 में से 2 गया, 2 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 2, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन, ऊपर 12 है नीचे 4 है, किस टेबल से हम कट कर सकते हैं? यस 4 से। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 तो यहाँ पर कितना आया प्लस का 3। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। कोई साइन, कोई वैल्यू, कोई डिजिट मिस नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 है नीचे, ऊपर 12 है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 तो क्या वैल्यू आएगी 6, ठीक है। क्योंकि 1 कभी भी डिनोमिनेटर में होता है तो हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। बीच में डिवीजन का साइन है तो 12 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 6 + 3 विल बी 9। ये माइनस का है, माइनस का 6 नॉट इक्वल टू 9। क्या आप बता सकते हैं कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वैल्यू इक्वल है या नहीं है? यस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 है और यहाँ पर 6 है तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। हमारी क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाइड हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, मीन्स इट्स ट्रू। जो गिवन इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स इज ट्रू। तो हमारा सेकेंड का पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। क्लियर है बच्चे? फिर हम बाद में क्या करेंगे, इसका बी पार्ट करेंगे। पहले इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए।